और वहीं कहते हैं नशा नाश की जड़ है और इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के भरतपुर में उस समय देखने को मिला जब एक व्यक्ति शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई कर रहा था। और जब आरोपी की मां बीच बचाव करने आई तो नशेड़ी युवक ने अपनी बुजुर्ग मां को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। और आरोपी नशेड़ी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में सास की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। और मामला मथुरा गेट थाना इलाके में वीना नारायण गेट के पास का है। और ये शेर सिंह शराब के नशे का आदी है और रोजाना शराब का नशा करके अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करता है। और वो देर रात भी शराब का नशा करके आया था और पत्नी रूमा देवी और बच्चों की पिटाई कर रहा था। तभी उसकी मां बचाने के लिए पहुंची तो उससे नाराज होकर आरोपी ने अपनी बुजुर्ग मां की छत से धक्का देकर हत्या कर दी। और मथुरा गेट थाना प्रभारी रामनाथ गुर्जर ने बताया कि शराब के नशे का आदी एक व्यक्ति ने अपनी बुजुर्ग मां को छत से धक्का दे दिया था और जिससे उसकी मौत हो गई। और वो शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई कर रहा था। तभी उसकी मां बचाने के लिए पहुंची तो उससे नाराज होकर अपनी मां को छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया और आरोपी की पत्नी रूमा देवी ने अपने पति के खिलाफ अपनी सास की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। और उधर नगर निगम के वार्ड पार्षद चंदा पांडे ने बताया कि शेर सिंह नाम व्यक्ति शराब के नशे का आदी है और रोजाना शराब का नशा करके अपने घर में झगड़ा करता है। और देर रात उसने शराब के नशे में जब झगड़ा कर रहा था तो अपनी मां की छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं पंजाब के पटियाला में 75 वर्षीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर की हत्या कर दी गई। और मामला पसियाना थाने के अंतर्गत संत एनक्लेव का है। और पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं बल्कि मेजर ने जिस कामवाली की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालकर बड़ा किया उसी युवती ने साथियों के साथ मिलकर जायदाद हथियाने के लिए मेजर का कत्ल कर दिया। और पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को नामजद कर लिया है लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और वहीं जांच अधिकारी थाना पसियाना के एसआई सोहन सिंह ने बताया कि वो पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे। और इस बीच संत एनक्लेव निवासी 75 साल के मेजर जसबीर सिंह के घर से पहले चीखने की आवाज सुनाई दी और इसके बाद कुछ लोगों के बाहर निकलने पर पड़ोसियों ने सूचना दी। और इसके आधार पर मौके पर पहुंची लोगों की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो वहां का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। और दीवारों पर खून के धब्बे थे जबकि बाकी जगह से खून साफ कर दिया गया था। हालांकि घर से कोई सामान गायब नहीं था लेकिन मेजर लापता थे जिससे पुलिस को शक हुआ कि मेजर के साथ कुछ गलत हो गया है। और इसके आधार पर जब जांच की गई तो सामने आया कि मेजर की पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है जबकि बेटी की शादी के बाद कनाडा में रहती थी। और वहीं अकेले होने के कारण मेजर पिछले कई सालों से घर में काम करने वाली महिला प्रिया की बेटी सिमरन को अपनी बेटी मान उसका सारा खर्च उठाते थे। और कुछ समय पहले सिमरन मोहाली जाकर एक पीजी में रहने लगी थी। और पुलिस के मुताबिक सिमरन ने एक अन्य युवती कमल निवासी गांव कंडाला और 2 युवकों सतनाम सिंह निवासी बलहेड़ी गन्हौर और यशमनदीप सिंह निवासी के साथ मिलकर मेजर की जायदाद हथियाने के लिए कत्ल की साजिश रची है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने की घटना में एक नया खुलासा हुआ है। और जांच के दौरान पता चला कि खुशबू और जिम ट्रेनर विक्रम ने 1100 बार मोबाइल पर बातचीत की थी। और ये बातचीत इसी साल जनवरी से लेकर हुई थी। और इन बातचीत के आधार पर डॉक्टर की पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पटना पुलिस ने जिम ट्रेनर विक्रम की हत्या के प्रयास के मामले में जनता दल यूनाइटेड के नेता डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में दोनों को छोड़ दिया गया। और इस मामले में नाम सामने आने के बाद जेडीयू की डॉक्टर्स विंग्स के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर राजीव को उनके पद से हटा दिया गया। और वहीं क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।